वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम मैकर्टी द मिस्ट्री कैट के बारे में पढ़ेंगे ना। दिस पोएम इज रिटन बाय द T.S. Eliot। मैकर्टी द मिस्ट्री कैट इट इज मीन दैट which was hidden and which was secret. That cat was not an ordinary cat. That cat was the imaginary cat or mystic cat. The cat was compared with the persons who committed a crime, वो जो हमेशा क्राइम करता है, and leaves no shine, लेकिन कोई प्रूफ नहीं छोड़ता है। तो ये मिस्ट्री कैट को उसी ऐसे पर्सन से कंपैरिजन की गई है हु जो हमेशा क्राइम करता है, एंड लंदन पुलिस और यानी हाईएस्ट पुलिस, बड़ी से बड़ी जो पुलिस होती है वो आती है और उस हेडक्वार्टर्स ऑफ द पुलिस, नो वन वॉज एबल टू अरेस्ट द मैकर्टी कैट। Sometimes it appear and after some time disappear. That was the supernatural power। वो जो कैट था वो क्या था, एक सुपरनेचुरल पावर उसके अंदर था। वो कभी भी आ जाती थी और कभी भी गायब हो जाती थी। तो इसमें उस मैकवर्टी कैट को बड़ी से बड़ी हेडक्वार्टर्स ऑफ द पुलिस आती है बार बार, लेकिन जब भी उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है तो कभी भी अरेस्ट नहीं कर पाती है। बड़ा सा बड़ा क्राइम करता है, कोई प्रूफ ही नहीं रहता, कोई शाइन ही नहीं रहता। तो अब हम पोयम पढ़ेंगे। इस नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ पेट कैट। तुम्हारे पास होगी या तुमने कभी देखा होगा या तुम्हारे घर पे कभी ऐसा कोई पेट कैट यानी पालतू कैट होगा जिसको कि तुमने घर में पाल रखा होगा। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट। तुमने कभी ऐसा कुछ देखा होगा कि जो मिस्टीरियस हो। मिस्टीरियस का मीनिंग होता है कि विच वॉज हिडन, ग्रेट सीक्रेट। इट इज नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज मिस्ट्री। ये कहना इजी नहीं होगी एवरी कैट इज ए मिस्ट्री। हमारे यहाँ जो नॉर्मली हम जो कैट देखते हैं वो इतना मिस्टिक नहीं होती है, और कैट अपने आप में भी बहुत क्लेवर होता है। बट मैकर्टी इज वन फॉर श्योर। व्हाट इज दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट। तो दैट कैट वाज परफेक्ट यानी वेरी एक्सपर्ट मिस्टिक कैट। मैकर्टी इज ए मिस्ट्री कैट। लाइन्स ऑफ द पोएम, मैकर्टी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा। मैकर्टी को क्या कहा गया, मिस्ट्री कैट कहा गया है। उसके जो पा मीन्स क्या होता है, उसके जो खुर होते हैं यानी पंजे होते हैं या उसके पैर होते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ही इज कॉल्ड द हिडन पा फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल। वो क्राइम करने की मास्टर थी। मास्टर यानी वेरी एक्सपर्ट फॉर कमिटेड द क्राइम। हु कैन डिफाई द लॉ। वो लॉ यानी जो भी नियम कानून, रूल्स रेगुलेशन होते थे, नियम कानून होते थे, वो डेफाई यानी उसे ब्रेक ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। वो सारे रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक आउट कर देती थी यानी तोड़ देती थी, यानी उसको फॉलो नहीं करती थी। उसका ये पर्पज ही था, उसका ये इंटेंशन था कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको डिसओबे करना। जैसे कि कोई करप्ट पर्सन होता है, क्रिमिनल पर्सन होता है जो हमेशा अगेंस्ट में रहता है। जब भी कोई रूल्स रेगुलेशन का उसका पर्पज ही होता है, उसका इंटेंशन ही होता है कि उसको ब्रेकआउट करना, नॉट फॉलोड। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्कॉट्स डिस्पेयर। बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड यानी ये बड़ी सी बड़ी जो लंदन पुलिस होती थी वो भी डिस्पेयर यानी वो क्या हो जाती थी, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती थी। डिस्पेयर का मीनिंग क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश हो जाती थी, यानी नॉट सक्सीड टू अरेस्ट द मैकवर्टी कैट। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकवर्टी इज नॉट देयर। व्हेन दे रीच द सीन ऑफ द क्राइम, जब दे मतलब यहाँ पे किसके लिए, पुलिस के लिए, स्कॉटलैंड या लंदन पुलिस के लिए। रीच द सीन ऑफ द क्राइम यानी साइड ऑफ द क्राइम, जिस प्लेस पे क्राइम कमिट किया जाता है, जहाँ पे क्राइम होता है। मैकर्टी इज नॉट देयर, मैकर्टी वहाँ पे नॉट फाउंड देयर। इट इज मीन दैट मैकर्टी इज डिसअपियर फ्रॉम देयर। मैकर्टी देयर इज नो वन लाइक मैकर्टी। मैकर्टी नेम ऑफ द कैट है। देयर इज नो वन लाइक मैकर्टी, नो वन लाइक, इट इज मीन दैट एवरीवन dislike to मैकर्टी कैट, no one like to
everyone hate to McCarthy cat. He is broken every human law. उसने क्या किया है, सारे ह्यूमन के जो लॉ यानी कि जो नियम कानून बनाए गए थे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे, वो सबको तोड़ना उसका वो मोटिव ही था, उसका इंटेंशन था कि करप्शन फैलाना यानी तबाही फैलाना, किसी भी रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग यहाँ पे तो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ा. इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि उसने सारे नेचर की रूल्स को भी उसने ब्रेक करने की. ही ट्राइड टू ब्रेक आउट द रूल्स ऑफ द नेचर ऑल्सो. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फॉकी स्टेयर. और वो देखने में कैसी है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नॉट लुक्स टू स्मार्ट. वो फकीर यानी फकीर का मतलब होता है झरझर यानी रूइंड कंडीशन, नॉट वेरी नीट एंड क्लीन. स्टेयर यानी वेरी सॉफ्ट, मतलब स्टेयर का मतलब होता है कि किसी चीज को देख करके हम जब आश्चर्य में मतलब शॉकिंग मूड में देखते हैं. स्टेयर रह जाने, इसका हिंदी में इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज को देख करके शॉक्ड रहना या सरप्राइज्ड हो जाना. एंड when you reach the scene of the crime, the McCart is not there. Again and again this line is repeated. And when B try to find the crime, McCart is not found there. It is mean that disappear from there, sometime appear and sometime disappear, like a supernatural power. Supernatural power क्या होता है, एक पराभौतिक शक्ति होती है जो दिखती नहीं है, उसका मतलब वो फिजिकली जो वो बॉडी उसका एब्सेंट रहता है, यानी वो कभी भी अपीयर हो जाती है, कभी भी डिसअपीयर हो जाती है, उसका एक्सटर्नल बॉडी दिखाई नहीं देता. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. तुम उसे कहाँ खोज सकते हो, बेसमेंट यानी कॉर्टयार्ड यानी कि हमारे घर की बाउंड्री के चारों तरफ. तो यू मे सीक हिम इन बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर. तुम उसे हवा में देख सकते हो, हवा में देख सकते हो यानी वो हवा में लटकती हुई भी दिखती है, यानी लाइक अ जाइंट, लाइक वो एक जाइंट की तरह थी. जाइंट यानी दानव यानी राक्षस की तरह, यानी उसमें राक्षसी शक्ति भी थी. तो वही अभी बताया, सुपर नेचुरल पावर का मीनिंग होता है कि पराभौतिक शक्ति, यानी उसका एक्सटर्नल बॉडी नहीं होता है लेकिन वो हवा में उसमें पावर होता है, जैसे कि कोई किल नहीं कर सकता, कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, लाइक ए शोल की तरह. यू मे लुक अप इन द एयर बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन. लेकिन मैं ये बार बार हम कोशिश करते हैं, मैकट इज नॉट देयर यानी बार बार अगेन एंड अगेन ट्राइंग कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बट नो वन वाज एबल टू अरेस्ट द मैकर्टी कैट. मैकर्ट इज ए जिंजर कैट. नेक्स्ट स्टेंजा है कि लास्ट स्टेंजा है, मैकर्ट इज ए जिंजर कैट. उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा होता है, जस्ट लाइक अ जिंजर. जिंजर का जो शेप होता है, एक पूरी जिंजर का शेप हम देखेंगे वो क्या होता है, शेप उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, यानी उसके बॉडी का जो साइज है वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है. ही इज वेरी टॉल एंड थिन. वो बहुत लंबी है और पतली है, यानी काफी उसकी ऊंचाई ऊपर तक है और बहुत दुबली पतली सी है. यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम फॉर हिज आईज आर sunken in. एंड उसकी आईज में क्या होती है, शाइनिंग रहती है. शाइनिंग यानी उसकी जो आईज है वो ग्रे कलर की आईज होती है, उसमें ग्रेट शाइनिंग रहती है. नहीं, जब हम उसकी आई कांटेक्ट करते हैं तो इट्स आईज ग्लीमिंग, वेरी शाइनिंग. शंकन हिज ब्रो इज डीपली लाइंड. और उसका जो ये बॉडी स्ट्रक्चर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड. उसका जो ब्रो है वो डीपली लाइंड विथ थॉट. हेड इज हाईली डोम्ड यानी हेड का जो स्ट्रक्चर है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक कोन के आकार का शंकु कोन लाइक स्ट्रक्चर है. हिज कोट इज डस्टी. और उसकी बॉडी का जो कलर है तो वो डस्टी कलर है. डस्टी कलर यानी ग्रे कलर, स्लेटी कलर. फ्रॉम नेग्लेक्ट. हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. और उसके जो हेयर्स हैं वो फर लाइक स्ट्रक्चर है. फर लाइक यानी एक फर के जैसे है. अनकॉम्ड यानी बिल्कुल
ऐसा नहीं लगता कि कभी उसके हेयर में कॉम्ब हुआ है, अनकॉम्ब यानी उलझे हुए हैं। ही ऑलवेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक अ स्नेक, और वो उसका जो मूव करने का है स्टाइल यानी चलने का, वो लाइक स्नेक की तरह, यानी बहुत स्लोली चलता है, जैसे कि स्नेक मूव करता है ना ऐसे, और जमीन पे वो क्रॉल करता है, वैसे ही कुछ वो भी बहुत धीरे से स्लोली चलता है, क्रॉल करता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब तुम उसको कभी देखोगे तो वो पूरा सोता नहीं है, यानी एट द स्लीपिंग टाइम उसका आधा आँख खुला हुआ होता है, हाफ एस्लीप यानी आधा सोया हुआ होता है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और वो जगा हुआ होता है, आधा आधा सोया हुआ होता है। मैकर्टी मैकर्टी देयर इज नो वन लाइक मैकर्टी, मैकर्टी मैकर्टी कोई भी मैकर्टी को लाइक नहीं करता, एवरीवन डिसलाइक टू मैकर्टी। फॉर इज ए फाइन एंड फेलाइन शेप, a monster depravity, you may meet him in a by street। फेलाइन शेप यानी उसका जो शेप है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, नॉट ए प्रॉपर ऑर्डर। मॉन्स्टर यानी वो एक जाइंट की तरह है, एक दैत्य राक्षस की तरह है। और डेप्राविटी, डेप्राविटी यानी उसका जो हु स्नेस्ड हु ब्रेक आउट द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट मीन डेप्राविटी यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, तुम उसे गलियों में देख सकते हो, सड़कों में देख सकते हो, नहीं कहीं भी वो दिख जाती है और कहीं भी गायब हो जाती है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, व्हेन मैकर्टी इज नॉट देयर, लेकिन जब भी क्राइम को खोजा जाता है, क्राइम व्हेन ट्राइज टू फाइंड crime, McCarthy is not found. All time McCarthy is disappeared. So, thank you. That's all.